हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने आर एस अग्रवाल क्लास 10 का एक्सरसाइज 1B के 1 से 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में आपने पहले भी क्लास 6 में ही पढ़ रखा है। ये क्लास 10 में दोबारा आ गया है, लेकिन आपने इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। साथ ही आपको जब एचसीएफ और एलसीएम मिल जाए तो आपको एक चीज़ और वेरीफाई करना है कि हम क्या जानते हैं। एक रूल होता है एचसीएफ और एलसीएम का कि जिस भी दो नंबर का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, तो जो भी एचसीएफ और एलसीएम है उसका अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट निकालते हो, तो दिए हुए जो नंबर्स हैं ना, उनका भी प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा। जैसे इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे और एलसीएम निकालोगे ना, तो जब उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे और 36 और 84 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो देखना आपका दोनों जो आंसर है वो इक्वल ही निकलेगा, एकदम 100%। अगर आपने सही काम किया रहेगा तो। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया रहेगा तो इक्वल ही निकलेगा। तो ये रूल आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी, 5 में भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर थे, यानी कि 2 नंबर्स थे और यहाँ पर 3 नंबर्स दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा नंबर को बड़ा कर दिया गया है और सेम ही क्वेश्चन है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए इन दोनों नंबर का, और वही चीज़ को आपको यहाँ पर भी प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको जल्दी से इन्हें कॉपी में सॉल्व करना सिखा देता हूँ। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा या फिर अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर किसी भी डाउट है, तो सारे वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से चाहो वहाँ से देख सकते हो। चलिए, जो पहला नंबर है वो हमें 36 दिया हुआ है और 84 दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों का एचसीएफ और एलसीएम में जो डाउट रहता है ना वो भी क्लियर कर दो। वैसे तो आप क्लास 10 में पहुँच गए हो तो एकदम बच्चों वाली चीज़ है, फिर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हो सकता है किसी बच्चे को इसमें डाउट हो। एचसीएफ किसको बोलते हैं? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दिए हुए नंबर्स हैं इनका वो बड़ा से बड़ा नंबर पता करना रहता है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे कि मान लो इन दोनों का एचसीएफ निकल गया 10, तो 10 क्या होगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। उससे बड़ा नंबर आपको कोई मिलेगा ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके। अगर बड़ा नंबर ले लोगे तो पहले वाले को डिवाइड करेगा, दूसरे वाले को डिवाइड नहीं करेगा। तो एचसीएफ का मतलब यही होता है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को, दिए हुए दो नंबर्स को डिवाइड कर सके। और एलसीएम का नंबर मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो दिए हुए दोनों नंबर्स के टेबल में आता हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर तो बड़े नंबर है ना, मैं फॉर एग्जांपल छोटे नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैं 4 और 6 लेता हूँ, तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना निकलेगा पता है? 2 निकलेगा। 2 वो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा आपको जो इन दोनों को डिवाइड करता रहेगा। तो इन दोनों का एचसीएफ जो निकलेगा वो 2 निकल जाएगा। और अगर आप इसका एलसीएम जब निकालोगे 4 और 6 का, तो आप देखना वो 12 निकलेगा। यानी कि ये जो हमारा 12 जो होता है ना, ये 4 और 6 दोनों के टेबल में आता है और ये सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दिए हुए नंबर्स के टेबल में सबसे छोटा नंबर जो आता हो, और एचसीएफ मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ये बेसिक सी चीज़ थी, फिर मैंने समझा दिया है। अब हमको प्राइम फैक्टर वाला मेथड यूज़ करना है और इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टर वाला मेथड यानी कि इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 36 का चलो जल्दी से साइड में फाइंड कर लेते हैं अपन। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 का टेबल में 18 टाइम पे आता है, फिर 2 का टेबल में 9 टाइम पे आ जाएगा, फिर 3 का टेबल में 3 3 से 9 होगा, फिर 3 बन जा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 84 का भी पहले ही निकाल लेते हैं, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर 84 हमारा 2 से जा रहा है, 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 36 के जो प्राइम फैक्टर निकल गए वो निकले हमारे पास कितने? 2 × 2 × 3 × 3। और हमारा जो 84 है उसका प्राइम फैक्टर कितना निकल गया? तो वो निकल गया हमारे पास कहाँ? 2 × 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 7। अब इसका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो समझना। देखो, एचसीएफ निकालने का एकदम सिंपल तरीका है कि आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि दोनों में कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है, बस वही उसका एचसीएफ होगा। जैसे देखो यहाँ पर ये 2 जो है ये कॉमन मिल रहा है, और ये वाला जो मेरे पास ये वाला 2 है ये भी कॉमन मिल रहा है, और ये जो 3 है ये कॉमन, 3 चीज़ें हमारे पास कॉमन मिल रही हैं। तो जो जो कॉमन मिल रहा है आपको केवल उसको उतार करके लिख देना। जैसे ये 2 कॉमन मिला ना, तो 2 यहाँ पर उतार दो। इन दोनों में 2 कॉमन मिला तो 2 को उतार दो, और यहाँ पर से ये दोनों में हमारा 3 कॉमन मिला तो 3 को उतार दो। तो जो कॉमन मिलेगा केवल आपको उसी का पेयर बना करके उतारना है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा हमारा 12 हो जाएगा। ये इसका एचसीएफ निकल गया। एलसीएम में सेम वही काम आपको करना है, लेकिन इसमें जो चीज़ें बच जाती हैं, जिसका कॉमन जो हमारा नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। जैसे देखो ये 2 तो कॉमन मिला तो इन दोनों के बदले में एक बार 2 लिखेंगे, ये 2 कॉमन मिला तो इसको भी उतार देंगे, ये 3 कॉमन मिला तो इसको भी उतार देंगे। साथ ही साथ ये जो 3 बचा हुआ और ये जो 7 बचा हुआ है इसको भी आपको उतारना है। ये 3 को एक बार उतार दो और ये जो 7 सिंगल है इसको भी उतारो। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, आपको इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो इसका तो हमारा 12 आ गया था, और 3 7 जो होता है 21, तो 12 मल्टीप्लाई अगर मैं 21 कर देता हूँ डायरेक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 आ गया।
तो ये कितना आ गया मेरा 2, 5 और 2, यानी इसका जो एलसीएम होगा 252 होगा। इस तरीके से आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर वाले मेथड से। एक और इसका दूसरा मेथड भी होता है, मैं चाहता हूँ आपको वो भी क्लियर कर दूँ। उसमें आप क्या करते हो, दोनों को डायरेक्ट लिख करके सॉल्व करते हो। देखो डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है, 36 भी लिखा जाएगा और 84 भी लिखा जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों का आप सेम सेम नंबर से डिवाइड करते जाओगे। जैसे देखोगे ये भी मेरा 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, तो 2 से डिवाइड दो। 2 का टेबल में 18 टाइम पे आएगा, 2 का टेबल में 42 टाइम पे आएगा। फिर ये 2 से हो रहा है तो यहाँ पर हमारा 2 का टेबल में 9 टाइम पे आएगा, और ये मेरा 2 का टेबल में 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखो ये जो दोनों नंबर है हमारे पास, कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, अभी और जा रहा है। ये दोनों अभी फिर से 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। ठीक है, अब जो हमारा नंबर आ रहा है ना, ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो देखो जो आया है हमारा आंसर ना, ये एचसीएफ निकल गया। ठीक है, जब तक एक ही सेम नंबर से डिवाइड होते जाएंगे दोनों दिए हुए नंबर, तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग काम करेंगे, जैसे देखो अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 और ये 7 उतर गया, और फिर ये मेरा 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो अब ये जो मेरा 2 नंबर बचा हुआ है, ये ट्रिक है ध्यान रखना, ये जो 2 नंबर अब बचे हुए हैं, जब हम लोग इसमें इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मेरा फिर लास्ट में एलसीएम निकलेगा। एलसीएम में हम लोग लास्ट में 1 1 तक निकालते हैं। ध्यान रखना ये छोटा सा ट्रिक, कि जब एलसीएम निकालना रहता है तो लास्ट में 1 1 लाना रहता है, और जब आपको एचसीएफ निकालना है तो केवल आप वहीं तक डिवाइड कीजिएगा जहाँ तक आपका सेम नंबर से डिवाइड हो। जैसे देखो यहाँ 3 और 7 आई, अब सेम नंबर से डिवाइड हो नहीं रहे थे दोनों, तो अब हम लोग नहीं निकालेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई जब 3 करोगे आप तो आपका 12 आ जाएगा, वही एचसीएफ है। और एलसीएम निकालने के लिए जब इसका मल्टीप्लाई करो तो 12 और इसका 21, 12 और 21 मिला करके 252 भी आपका एलसीएम निकलेगा। तो एक तो ये मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक ये भी मेथड है, अगर आपके टीचर इसका परमिशन दे देते हैं ना, तो आप यही मेथड आप यूज़ करना एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है। ठीक है, बाकी यही मेथड आपके बुक में बोला गया था, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हमसे क्या बोला था कि दोनों का प्रोडक्ट को भी आपको शो करना है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर मैं ना एक जो पहला क्वेश्चन है इसमें मैं आपको प्रोडक्ट करके दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करके, कि दोनों का देखिए ना आंसर सेम आएगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आप खुद से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करने यहाँ पर बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। सभी क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने में 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उतना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल मैं आपको बस समझा देता हूँ लिखना कैसे। आपको ऐसे लिखोगे आप एचसीएफ नाउ करके लिख देना नाउ। अब हम लोग करने वाले हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएफ। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखोगे। जैसे देखो इसको लिखोगे एचसीएफ हमारा 12 निकला है, मल्टीप्लाई एलसीएम जो हमारा 252 निकला है। तो ये सब आप जो काम मैं कर रहा हूँ ये सब आप रफ में करते जाओगे। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, चलिए चेक कर लेते हैं साइड में मल्टीप्लाई करके। 252 है, मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 हो गया मेरा 5। उसी तरीके से 1 2 जा 2, 1 5 जा 5 और 1 2 जा फिर से 2 आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 5 5 10 का 0 कैरी हो गया 1, तो 3024 आ रहा है। यहाँ पर आप लिख दो 3024। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो वो हमारे पास कितने हैं, 36 है, मल्टीप्लाई 84 कर दो। 2 नंबर हमारे पास यही दिए हुए थे, चलिए इनका ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 36 मल्टीप्लाई 84 कर देते हैं, 6 हो जाएगा हमारा, 24 का 4 कैरी हो गया 2, ये हो जाएगा 12 और 2 14। उसके बाद 8 6 हमारा हो जाएगा 48 का 8 कैरी हो जाएगा हमारे पास 4, 8 3 जा 24 और 4 हो जाएगा 28। अब देखो ऐड करेंगे तो 4 आ गया, 12 का 2 कैरी हो गया 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 कैरी हो गया 1, तो 2 और 1 3 आ गया। तो इसका भी जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 2 3 2 है ना, सॉरी 3 0 2 4 निकल जा रहा है। तो लास्ट आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, है ना, यानी कि हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बस इतना ही लिख देना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप वेरीफाइड भी लिख सकते हो लास्ट में चाहो तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा मल्टीप्लाई वाला वो आप खुद से करोगे। जैसे भी आपको करना हो मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करना हो तो वैसे करो, या जैसे करना करो। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उसका जो एचसीएफ और एलसीएम है वो निकाल लेते हैं। तो देखो जो मेरा नेक्स्ट नंबर है वहाँ पर 23 दिया हुआ है और 31 दिया हुआ है। ये नंबर आप देख करके ही समझ सकते हो कि ये दोनों आपस में हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि इनका केवल एक ही 1 ही जो ऐसा फैक्टर होगा, एक 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। ये तो दोनों हमारे खुद में प्राइम नंबर्स हैं। देखो ये 23 का भी आप देखना किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है, और ना ही 31 किसी भी नंबर के टेबल में आता है। तो 23 का जो आपका फैक्टर निकलेगा ना वो 1 मल्टीप्लाई 23 ही निकलेगा। आप चाहो तो निकाल करके देख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से जो 31 है उसका हमारा 1 मल्टीप्लाई 31 निकलेगा। यहाँ पर मैं 1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब मैं एचसीएफ निकालूँ तो आपको समझ में आए। ठीक, तो इसका जो एचसीएफ निकल जाएगा वो केवल 1 है। देखो दोनों में 1 मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा।
और जो इसका एलसीएम निकलेगा वो हमारा 23 मल्टीप्लाई 31 करके निकलेगा, कि देखो 1 1 जब 1 ही आएगा मेरा, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 23 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 31 लिखेंगे। तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अपन दोनों नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 713 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल गया 713 और एचसीएफ निकल गया हमारा 1। अब आप जब इन दोनों का नंबर का भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नंबर का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी 713 निकलेगा, और एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करोगे तो एचसीएफ तो 1 आया है, तो एलसीएम और एचसीएफ को मिला करके 713 ही आएगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखते हो कि नंबर हमारे पास आपस में प्राइम नंबर्स हैं तो उसका जो एचसीएफ निकलेगा बहुत ईजी है, 1 रहेगा, और एलसीएम उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम निकल जाएगा। तो ये सेकंड नंबर इसी हमारा सॉल्व हो गया, ओरली ही सॉल्व हो गया। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है वहाँ पर मैं 96 और 404 दिया हुआ है। चलिए जल्दी से दोनों का फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ये मेरा 2 के टेबल में 48 टाइम पे आ जाएगा, 48 टू जो हमारा 96 हो जाएगा, फिर 2 का टेबल में 24 टाइम पे हो जाएगा, 2 का टेबल में 12 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम, है ना, 2 3 जा 6 और फिर लास्ट में 3 1 जा 3 होगा। ये 96 से निकल गया। उसी तरीके से जब हम लोग निकालेंगे 404 का, ठीक है, 404 का, तो फिर से मेरा 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4, ये 0 और फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा 2 1 जा 2, ये 0 और फिर ये 2 1 जा 2 हो गया, 101 आ गया। अब ये मेरा प्राइम नंबर है, देख लो आप चेक करके, ना ही आपको 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से होगा, ना ही 5 से होगा, ना ही 7 से होगा, है ना ही 11 से हो रहा है, ना ही 13 से हो रहा है, तो किसी भी प्राइम नंबर से नहीं हो रहा है। ये 101 जो है ना, ये हमारा 101 से ही होगा। तो ये इस तरीके से हो गया। तो हमारा 96 का जो फैक्टर निकल गया वो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, और ये 5 टाइम हो गया, और एक बार 3 है लास्ट में। और 404 का हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101 है। तो हमारा जो एचसीएफ निकल जाएगा वो कौन कौन सा निकलेगा, जो कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है और फिर एक बार और ये 2 कॉमन है, बस यही कॉमन है। तो 2 2 जा 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको तो उतार ही लो, ये 2 का कॉमन और ये 2 का ग्रुप जो है वो उतर जाएगा। बाकी जो बच गए हैं, जैसे देखो यहाँ से ये इतना बचा हुआ है और ये 101 बचा हुआ है, इसको भी उतार लो। ये 2 मल्टीप्लाई 2 आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आप चाहो तो 2 के पावर में एक ही बार में उतार सकते हो, कि 2 के पावर में 3 लिख दो या 2 के पावर में 5 लिख दो डायरेक्ट, तो भी आपका काम हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 101, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा ना लास्ट में, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 जब इतने टाइम आप करते जाओगे और लास्ट में 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो 96 आएगा, यानी 9696 आ गया। तो ये इसका एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। अब आप जो लास्ट वाला जो अगला काम है प्रोडक्ट निकालने वाला वो भी कर सकते हो, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू इतना, और फिर वही हमारा नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है वो दोनों भी आप यहाँ पर से निकाल करके देख सकते हो। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे ना एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ मल्टीप्लाई जब आप एलसीएम करोगे, चलो मैं बता ही देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में भी। तो 4 मल्टीप्लाई आपका 9696 जब होगा ना तो इसका लंबा सा आंसर आएगा 38,784 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये जो हमारा 96 दिया हुआ है और उसमें मल्टीप्लाई 404 कर दोगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर जब करोगे तो इसका भी जो आपका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा 38,784। दोनों का आपका जो सेम है आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं। तो देखो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी होते जा रहा है, इसलिए मैंने एक ट्रिक निकाला अपने दिमाग में कि मैं जल्दी से पहले इनका फैक्टर निकाल लेता हूँ। आप यहाँ पर से देख सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो लेकर के चेक कर सकते हो, अगर आपको पॉज करना है तो पॉज करके देख लो। ये जो होगा इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम वगैरह के थ्रू पूछ सकते हो। तो 144 का जो मैंने फैक्टर निकाला वो निकला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, और यहाँ पर एक और टाइम है 4 टाइम है ये, और फिर 3 मल्टीप्लाई 3 है। उस तरीके से 198 का जो निकला वो निकला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में 11 निकल गया। तो यहाँ से जो मेरा एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा भैया, तो एचसीएफ हमारे पास ये देखो 2 यहाँ कॉमन मिल रहा है तो ये उतर जाएगा, और उसके अलावा ये देखो ये 3 भी कॉमन मिल रहा है तो ये 3 उतर जाएगा, और ये लास्ट वाला भी 3 कॉमन मिल रहा है तो एक और 3 उतर जाएगा। तो 3 3 जा 9, और हमारा 9 3 जा कितना होता है 9 2 जा कितना होता है 18। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ निकल जाएगा वो 18 निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो ये तो मेरे तीनों उतर ही जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इतना तो जो कॉमन है वो तो उतरेगा ही। हमारा बचा क्या हुआ था, ये यहाँ पर से ऊपर में 2 2 2 बचा हुआ था। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 उतार दो, और यहाँ पर नीचे में से मेरा ये 11 बचा हुआ था तो ये 11 को उतार दो। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये निकल जाएगा आपका 1584। तो ये आपका एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। बस वही आप मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो दिया हुआ है 396 और 1080। तो 396 का जो हमारे फैक्टर निकलेंगे वो इस तरीके से निकल जाएंगे, और 180 का जो हमारा फैक्टर है यानी 1080 का वो इतना निकलेगा। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 396 का कितना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 है। उस तरीके से 180 का जो फैक्टर निकला वो कितना निकल गया, 3 टाइम 2 है और 3 टाइम 3 और एक बार 5 है। तो यहाँ पर मैं 3 टाइम 2 लिख लेता हूँ, फिर 3 टाइम 3 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 1 टाइम 5 लिख लेते हैं।
अब यहाँ से HCF हम लोग पहले निकाल लेते हैं। HCF यानी कि जो कॉमन मिला, तो ये तो हमारे एक 2 कॉमन मिल जाएगा, ये भी 2 कॉमन मिल रहा है तो इसको भी उतार लो। अब तो ऊपर में 2 है नहीं तो इसका कोई वैल्यू नहीं, 3 मिल रहा है कॉमन, 3 को उतार लीजिए। और फिर एक और 3 कॉमन मिल रहा है तो एक और 3 को उतार लीजिए। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा हमारा 18, 18 2 जा हमारा 36, यानी HCF जो निकलेगा वो 36 निकलेगा। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम ये जो कॉमन मिला है पहले तो उसको उतार लो आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये कॉमन थे। उसके बाद हमारे पास अब बचा क्या था, तो ऊपर में से एक 11 बच गया था तो यहाँ पर से 11 को उतार लेते हैं। और नीचे में हमारे पास ये 2 बचा हुआ था, ये दो तो कॉमन में निकल गए थे, 3 और 5 बचा हुआ है। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, ये इसके यहाँ पर फैक्टर बचे हुए हैं। अब जब सभी का आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 11,880, यानी कि 11,880 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा एलसीएम निकला, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटा से छोटा नंबर है ये जो इन दोनों के टेबल में आता है, यानी कि जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे ना तो ये सबसे छोटा नंबर अपने को मिलेगा, ठीक है, कॉमन। तो ये हमारा HCF और एलसीएम निकल गया क्वेश्चन नंबर 5 का। बाकी वेरीफाई कैसे करना है वो आपको पता ही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है लास्ट नंबर का हमारा 6 वाला, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा लास्ट नंबर है जहाँ पर हमें 1152 और 1664 दिया हुआ है। तो जब 1152 को जब आप लोग निकालोगे ना फैक्टर, तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, 7 टाइम 2 निकलेगा और लास्ट में 2 टाइम हमारा 3 निकलेगा। तो वो मैंने यहाँ पर उतार लिया। इस वाले मैंने सोचा एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये चीज़ अभी तक आपको नहीं समझाया, पहले आप पढ़े रखे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि 400 से 16 आ गया, तो मैंने यहाँ पर 2 2 जा 4 लिया। उसके बाद अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, बाद में 2 डिजिट लेना पड़ रहा है। देखो जब स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो, 3 डिजिट ले लो, कितना हो डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब बाद में 2 डिजिट एक साथ लोगे ना, तो पहले 0 लगाओगे, जैसे डिवाइड में जो रूल है वही रूल यहाँ पर वर्क करेगा, और उसके बाद फिर 2 8 आपका 16 होगा। तो मैंने सोचा ये थोड़ा आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन जो भी जब आप सॉल्व करो खुद से ना तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर इसमें भी वही होगा, 7 टाइम आपके पास 2 निकल जाएगा और एक बार 13 निकलेगा। चलिए अब इसका मैं आपको होमवर्क देता हूँ, यानी अभी क्लास हमारा खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो। आप HCF और एलसीएम जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से बताइए, या फिर टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, जहाँ बताना है वहाँ पर आप जल्दी से मुझे बता सकते हो कि इसका जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा और एलसीएम कितना निकलेगा। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, जहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जो पहले किए थे ना काम उसी टाइप से करेंगे, रुक रुक करके मैं समझाऊंगा आपको। तो जैसे 8 है तो 8 का निकाल लो अब जल्दी से, 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। 9 है हमारे पास तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। उसके बाद 25 है तो 25 केवल 5 से जाएगा हमारा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो जो 8 के फैक्टर निकल गए वो हमारे कौन कौन से निकल गए, 2 जो हमारे 3 टाइम निकल गया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेता हूँ। 9 के फैक्टर हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 निकले हैं, और जो हमारा 25 है उसका फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5 निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा HCF होगा वो कितना होगा, आप देखोगे कि तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 2 है तो इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 2 नहीं है, यानी कि हमारे पास पेयर जो था वो तीनों नंबर में बनना चाहिए था, ठीक है। जैसे 2 2 का पेयर बनाते थे ना पिछले वाले में, 2 नंबर था, तो अब यहाँ पर 3 नंबर है तो हम लोग 3 नंबर का पेयर बनाएंगे। अगर हमारे पास टोटल 4 नंबर्स आ जाए तो हम लोग टोटल फिर 4 नंबर का पेयर बनाएंगे। यहाँ तो एक ही बार भी नहीं बन रहा है, तो इसके पास भी देखो हम लोग जानते हैं ना कि हमेशा अगर कुछ नहीं है तो एक 1 यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई में, एक 1 यहाँ भी है और यहाँ भी एक 1 मल्टीप्लाई में है। अगर हम लोग 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में तो चेंज होगा नहीं, 25 ही रहेगा। तो 1 हमेशा नंबर्स का फैक्टर रहता है, छुपा हुआ फैक्टर। तो जो इसका HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, सिंपल एकदम। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकाल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी पेयर नहीं बन रहा है तो सबका आपस में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो जो बचा हुआ है, जैसे ये 2 बचा हुआ है ऊपर में 3 टाइम, नीचे में हमारे पास 3 2 बार बचा हुआ है। देखो कॉमन मिले रहता तो हम लोग कॉमन को लिखते थे, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं कॉमन, तो सबको लिखना पड़ेगा। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब कि हमको 25 का 9 से और 8 से मल्टीप्लाई करना है, वही ना काम हो रहा है। इसका मतलब हमारा 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 25 8 जा हमारा कितना होगा 200, क्योंकि 4 जा 100 होता है तो 8 जा हमारा 200 हो जाएगा। और 200 में जब हम लोग 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 और वो 200 के 2 जीरो उतर जाएंगे, यानी जो इसका एलसीएम निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 1800, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम कर लेते हैं। तो HCF मल्टीप्लाई एलसीएम कितना होगा हमारा, एकदम सिंपल है। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1800 हो जाएगा, यानी कि 1800 ही इसका प्रोडक्ट निकलेगा। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर है वो कितना निकलेगा भैया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो वो हमारा इसी टाइप से निकलेगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 करके। तो हमने भी देखा कि जब मल्टीप्लाई किया था तो इतना ही आया था। तो यहाँ पर देखो आपका प्रोडक्ट जो है दोनों का वो सेम आ रहा है, बस यही आपको वेरीफाई करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो मैंने इसको डिटेल में इसीलिए बता दिया क्योंकि आपको अब 3 नंबर का जब दिया रहेगा ना तो आपको 3 बार पेयर बनाना है, ये ध्यान रखना। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर 12 15 और 21 का HCF और एलसीएम निकालना है। तो 12 के फैक्टर जो होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 15 का जो फैक्टर होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 का जो होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई 7। HCF के लिए हमको कॉमन लेना है तीनों में, तो तीनों में देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो इसका जो HCF होगा डायरेक्ट वो 3 हो जाएगा और दूसरा तो कॉमन है नहीं, तो HCF 3 हो गया।
उसी तरीके से जो एलसीएम होगा हमारे पास, इन तीनों में से 3 हमने जो कॉमन लिया उसको उतार लो और जो बच गए हैं उसको उतारो। तो ये 2 × 2 बचा हुआ है, यहाँ पर ये 5 और ये 7 बचे हुए हैं, तो 5 × 7 कर दो। तो जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आपका आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ इतना निकल गया, एलसीएम इतना निकल गया। अब वही एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम वाला प्रोडक्ट कर लेना और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर लेना, देखना आपका दोनों जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वो जो पहले हमारे क्वेश्चन आया था ना 2 डिजिट वाले नंबर वाले में, 31 और हमारा 23 जो था, दोनों नंबर हमारे आपस में प्राइम नंबर थे। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। ये तीनों आपस में प्राइम नंबर हैं, इनका कोई भी फैक्टर आपको कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप 17 देखोगे तो 17 का 1 × 17 ही निकलेगा, 23 का 1 × 23 ही निकलेगा, और 29 का भी उसी तरीके से 1 × 29 ही निकलेगा। तो जो इनका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड दे सकता है, वो केवल 1 है। और जो एलसीएम होगा इनका, वो इनको मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नंबर है। तो 1 × 1 आ जाएगा, उसको लिखने को नहीं लिखो, एक ही चीज़ है। उसके बाद 17 मल्टीप्लाई हमारे पास 23 और मल्टीप्लाई लास्ट में हमारे पास ये जो 29 है, इसको उतार दो। तो जब आप सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 11, 33, 9 इसका कंप्लीट एलसीएम निकलेगा। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम, तो आपका इतना ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आता है। और उसी तरीके से जब आप इनका नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो इनका भी हमने प्रोडक्ट किया तो कितना है, इतना ही आया। कहने का मतलब है कि इसका भी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिंपल था, कंप्लीट हो गया। चलिए 4 वाला किया जाए। तो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ 24, 36 और हमें 40 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट निकाल लिया हमने सभी का फैक्टर। 24 का जो निकला है वो 2 × 2 × 2 × 3 निकला है। 36 का हमारा 2 2 और 3 3 है, तो 2 × 2 × 3 × 3 कर लेते हैं। 40 का हमारे पास 3 × 2 और एक बार 5 है, तो 3 × 2 और 1 × 5 लिख लो। एचसीएफ देखो कितना हो रहा है, दोनों में सभी में कॉमन मिलना चाहिए। जैसे देखो ये 3 और 3 इस दोनों में तो है, लेकिन थर्ड वाले में 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना तीनों में होना चाहिए। जैसे देखो पहला वाला जो 2 है ये तीनों में है, तो 2 उतार दो। फिर से एक बार 2 तीनों में है, तो फिर से 2 उतार दो। ये वाला 2 यहाँ है और यहाँ बीच में तो 2 है नहीं, तो ये 2 हमारा नहीं उतरेगा। तीनों नंबर में कॉमन आना चाहिए, तो बस 2 × 2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 × 2 तो हमारा जो कॉमन है उसको उतार ही लेते हैं। उसके बाद ये 2 बचा हुआ है और ये 3 बचा ऊपर से, तो लाइन से उतारते जाना ना, जो बचा हुआ उसको लाइन से उतारना। तो 2 × 3 है। उस तरीके से यहाँ पर नहीं यार सॉरी, अच्छा हाँ, ये 3 तो बचा ही हुआ था, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये 2 बचा हुआ और ये 5 बचा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई हमारा 5 हो जाएगा। तो जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। गलत क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती एक चीज़ कर दिया, एक चीज़ मिस कर दिया मैंने। मिस क्या किया है कि यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है ना, जब 3 डिजिट हो तो इतना इस तरीके से नहीं निकलता है। इसीलिए मेरे को जो पहला वाला मेथड मैंने आपको सिखाया था ना शुरू में, एक शॉर्ट ट्रिक वाला, जिसमें तीनों नंबर को एक साथ लिखते हैं, वो वाला मेथड मुझे इसीलिए पसंद है। तो देखो उसमें होता क्या है, एलसीएम अगर आपको निकालना है, एचसीएफ में तो आपको तीनों में देखना है कॉमन। एलसीएम में आपके पास जो कॉमन है उसको तो ले ही लो आप पहले, तो 2 × 2 हमारे पास कॉमन है, वो उतर जाएगा। उसके बाद आपका जो पेयर बन रहा है ना, 2 का भी अगर पेयर बन रहा है तो भी उसको आपको एक ही बार लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों का पेयर बना ना, तो इसको आपको एक ही बार लिखना है। उसी तरीके से ये 3 और ये 3 यहाँ पर हमारे पास है, तो इन दोनों 3 को भी क्या करना है, हमारे को एक ही बार ले लेना है। तो यहाँ पर आप एक बार 3 लिख लो, उसके बाद जो बचा हुआ 3 है उसको उतार लो, तो ये हमारा उतर जाएगा, और एक जो 5 बचा हुआ है ये उतर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या रखना है एलसीएम लेने टाइम, कि जो पेयर बना है तीनों में वो तो एक बार उतरेगा, यहाँ पर ही पेयर बना वो भी एक बार उतर गया। उसके बाद जो 2 नंबर में भी पेयर अगर बन रहा है, जैसे ये 2 और ये 2 का बन रहा है, तो उसको भी अपने को एक ही बार लिखना है। 3 और 3 का पेयर एक बार बन रहा है तो उसको भी एक ही बार लिखना है। अब जो सिंगल बच गए हैं उनको आपको उतार देना है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मुझे अलग अलग से ज़्यादा पसंद है वो वाला मेरा। अगर एक ही बार मैं भी निकालूँ ना इस तरीके से 24, 36 और 40 का, तो एकदम एक ही बार में हमारा आंसर आ जाता है। इतना हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे सभी का आपस में, तो 360 इसका एलसीएम निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया 4, और ये हमारा जो एचसीएफ हो गया 4, और एलसीएम जो है वो 360 निकल गया। ये हमारा 4th नंबर भी सॉल्व हो गया। ये जो 5th पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 5th पार्ट है, जहाँ पर हमें 30, 72 और 432 दिया हुआ है। इस तरीके से आपको फैक्टर निकाल लेने हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा था, 216 आ रहा था, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 डिजिट ले रहे हैं तो 0 लगाएंगे, फिर 2 × 8 = 16 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फैक्टर को सभी को लिख लिया है। एचसीएफ ले लेते हैं, तीनों में हमारे पास 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 उतार लो। उसके बाद और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ये यहाँ पर तो 3 है, इसके पास 2 2 है, ये नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो एक बार 3 जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है, यानी तीनों नंबर्स में। तो एक बार हम लोग जो है ना वो 3 भी लिख लेंगे, तो 3 2 जो हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा, तो यही जो हमारा 2 कॉमन है उसको एक बार उतार लो, जो 3 कॉमन है उसको उतार लो। अब देखो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है तो एक बार 2 उतरेगा, यहाँ पर ये 2 का पेयर बन रहा है तो एक बार 2 उतरेगा, ये बेचारा 2 सिंगल रह गया तो इसको उतार देना है अपने को सिंगल। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये 3 का पेयर बन रहा है, तो हमारा देखो पहले तो ये 3 और ये 3 और ये 3 यूज़ हो गया है,
हम लोग इन दोनों थ्री की बात करें, ये दोनों थ्री का हमारा पेयर बन रहा है, तो एक बार थ्री उतार लेते हैं और ये लास्ट में ये बेचारा सिंगल रह जाएगा, तो इस थ्री को उतार लो और ये जो 5 बचा हुआ है इस 5 को उतार लो। अब जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर जो है वो 2160 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। चलिए जो इसका लास्ट पार्ट है उसको भी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो देखो जो सिक्स्थ पार्ट है उसको भी मैंने आधा बना दिया है और आधा आपके लिए होमवर्क कर दिया है। इसका भी आप आंसर मुझे जहाँ चाहो वहाँ दे सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यहाँ पर आपके पास कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो वहाँ भी ग्रुप बना दिया है मैंने, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम लोग एकदम मस्त बातचीत करते रहते हैं दिन भर। तो 21 का जो फैक्टर निकलेगा वो 3 × 7, 28 का 2 2 2 और 7, 36 का 2 2 3 3 निकलेगा। यहाँ पर मैंने निकाल के भी दिखा दिया है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए और वेरीफाई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर जहाँ भी आंसर बताना है बताइए। चलिए जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं उसे करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस नंबर जो है वहाँ पर बड़े दिए हुए हैं। चलिए उसे पूरा मैं आपको कंप्लीट सॉल्व। देखो ये मेरे पास गिवन नंबर्स है 404 और 96। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 सीबीएसई बोर्ड में ये आ भी चुका है पहले ही। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। हम लोग को पता है कि 404 के फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। उसी तरीके से 96 का भी इक्वल करके लिख लेता हूँ यहाँ पर। 404 का फाइंड कर लो जल्दी से। ये मेरा वही हो जाएगा 2 1 जा 2 0। मेरे सबसे पहले भी इसका हमने निकाला है कहीं पर, सॉरी 2 2 जा 4 0 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से 2 1 जा 2 0 और 2 1 जा 2, हाँ ऐसे निकाला है। 101 आया था लास्ट में, मैंने आपको सिखाया भी था। उसी तरीके से 96 का निकाल लेते हैं। तो ये मेरा 2 का टेबल में 48 टाइम पे 96 आ जाएगा। डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। आप चाहो तो 2 4 जा 8, फिर 1 कैरी होगा तो 2 8 जा 16, वैसे भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट कर दिया, प्रैक्टिस करके आदत हो गई है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और फिर लास्ट में 3 1 जा 3 हो गया। तो 404 का हमारा 2 × 101 निकल गया। 96 का हमारे पास 1 2 3 4 और 5 टाइम पे 2 है। 1 2 3 और ये 4 और ये 5 टाइम 2 हो गया। और एक बार हमारे पास 3 जो बचा वो उतर जाएगा। तो हम लोग पहले तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, वही आसान है, तुरंत हो जाता है। 2 2 का पेयर बना तो 2 उतार दो, 2 2 का पेयर बना तो 2 उतार दो। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि 2 2 जो हमारा 4 होता है। एलसीएम भी सेम काम करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, उसी टाइप से एलसीएम निकालेंगे। पेयर बना हुआ है 2 का तो 2 उतार दो, फिर से 2 जो पेयर बना है वो उतर जाएगा। 101 जो ऊपर बचा हुआ है उसको उतार सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये जो ये बचे हुए नंबर्स हैं ना छोटे छोटे, इनको लिख लो पहले 2 2 2 और ये जो 3 है इसको लिख लो और मल्टीप्लाई में 101 जो है उसको उतार दो। तो जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा वो 9696 आएगा। ठीक है, 9696 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम भी कर देते हैं क्योंकि बोला गया इस क्वेश्चन में भी कि वेरीफाई कीजिए। और इसी टाइप से एग्जाम में देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इतने सारे दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए केवल दिया हुआ है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा कि ये दो नंबर्स हैं, इसको आप जल्दी से एचसीएफ और एलसीएम निकालो और वेरीफाई करो। इस टाइप से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, बाकी फेयर कॉपी में आपको पूरा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कर लेते हैं। तो जब आप एचसीएफ का और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जब 4 का आप 96 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो 38,784 आएगा। उसी तरीके जब आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो उस टाइम भी आपको उतना ही आएगा। 404 का आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 96 से। यहाँ पर 496 था, यहाँ पर 404 96 है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो 38,784 ही आने वाला है। तो बस यही आपका वेरीफाई हो गया। इसमें तो आपको इतनी तो बस करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 जो होमवर्क दिया है वो आप जल्दी से कंप्लीट करके मुझे बता दीजिए। और अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो जो मैंने आपको 3 फॉर्मेट बताया, 3 प्लेटफॉर्म बताया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में ना रिप्लाई करने में बहुत दिक्कत होता है, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में पूछना अगर डाउट होगा तो। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको ही मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।